मुझे लगता था कि हर ईमेल मुझे और मन्नत को करीब ला रहा है, लेकिन मैं गलत था और ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। जब मैं इंडिया आया और आप लोगों ने मेरी शादी मन्नत की बजाय इबादत से करा दी, तब इबादत ने मुझे बताया कि जिसे मैं ईमेल लिखता था वो लड़की मन्नत नहीं इबादत थी। तुम्हें जिसने ईमेल्स में अपने जज्बात जाहिर किए वो मैं हूं। इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, और ये नाटक एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, पूरे 15 साल चला। क्या ये सच है इबादत? हाँ अम्मी, ये सच है, पर पूरा सच नहीं है। सुभान मन्नत को ईमेल्स लिखता था और मन्नत सुभान को रिप्लाई करना तो दूर, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। इसलिए सुभान का दिल ना टूटे, इसके लिए मैं मन्नत बन के सुभान को रिप्लाई करती थी। झूठ बोल रही हो तुम मन्नत बन के मुझे धोखा इसलिए देती रही क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता कि तुम मन्नत नहीं इबादत हो तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करता, तो मुझे खो देती। झूठ के सहारे इसे, लेकिन तुम मुझसे बात करती रही। मैंने झूठ नहीं बोला है सुभान, और बार बार ये कहना बंद करो कि मैं धोखा दे रही थी तुम्हें। हाँ मैंने सच छुपाया सुभान, पर मेरा इरादा गलत नहीं। हेलो, सच छुपाने को ही धोखा देना कहते हैं। और तुम्हारे इरादे मुझसे अच्छा कौन जानता है इबादत? तब क्यों चुप रही जब मुझे ये गलत फहमी हुई कि मन्नत भी मुझसे प्यार करती है? मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहा और तुम मुझे पागल बनते हुए देखती रही। तब भी तुमने मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि मन्नत मुझसे प्यार करती है, जो सरासर गलत था। क्यों नहीं बताया मुझे कि मन्नत को पता ही नहीं कि मैं बेवकूफ उससे प्यार करता हूं? बोलो। क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी सुभान, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं मन्नत को निकाह के लिए मना लूंगी। तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी जिसे तुम चाहते हो, और मैंने कोशिश भी की सुभान, अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, तुम दोनों की खुशी के। पर ऐसा हुआ तो नहीं ना इबादत? तुम्हारी ये भोली सूरत के पीछे ना एक चालबाज छिपा है। जितनी चालबाजी तुम्हें आती है ना, शायद ही किसी को आती हो। यार तुमने प्लान्स बनाए, अलग अलग प्लान्स बनाए, और तुम्हारा एक प्लान तो ये भी था कि मन्नत को सबकी नजर में गिरा दो। वाह मन्नत वाह, क्या चाबी भरी है मेरी बेटी को। आप सब लोगों को हैरानी होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो इंडिया आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मन्नत के लिए आया। इसलिए उसे आते ही प्रपोज भी किया। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। उसे पता ही नहीं था कि मैं बचपन से उससे प्यार करता हूं। वो तो फरहान से प्यार करती थी। लेकिन इबादत ने ये सच भी मुझसे छिपाया। अगर इबादत मुझे तब भी बता देती ना कि मन्नत मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं चुपचाप वापस चला जाता। लेकिन नहीं, इबादत तो ये चाहती थी कि मैं उसके लिए यहां रुक जाऊं। वो अपने लिए मुझे यहां रोकना चाहती थी। बहुत वक्त तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मन्नत ने मुझे धोखा दिया, लेकिन धोखा तो मुझे इबादत ने दिया। इबादत ने धोखा सिर्फ मुझे ही नहीं दिया, बल्कि मन्नत को भी दिया। इसी ने फरहान को मन्नत से इंट्रोड्यूस करवाया। इबादत के कहने पे फरहान ने मन्नत को प्यार के जाल में फंसाया ताकि मन्नत मुझसे शादी के लिए मना कर दे। इबादत इतनी चालबाज है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसने मन्नत को सबकी नजरों में गिराया, फिर फैमिली के प्रेशर में आके मन्नत ने हाँ भी बोल दी शादी के लिए। फिर इसने अपनी चालबाजी की। इसने मन्नत को घर से भगाने में उसकी हेल्प की ताकि मन्नत सबकी नजरों में बुरी बन जाए। सरासर झूठ है ये। इबादत ने मन्नत को नहीं भगाया था, बल्कि उसने अपनी जान पे खेलकर मन्नत को रोकने की कोशिश की थी।
जब तुम्हारा निकाह हो रहा था इबादत से, तब मैं इस मनहूस मन्नत को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, मगर ये इबादत ही है जिसे मन्नत पर तरस आया। नानी अम्मी प्लीज, मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नानी अम्मी प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अगर इबादत मन्नत पर रहम न करती तो ये यहाँ खड़ी होकर अपना फितना नहीं फैला रही होती। इबादत ने कभी भी मन्नत की हेल्प करने की कोशिश नहीं की, ये सब इसके प्लान का हिस्सा था। इबादत ने फरहान के थ्रू मन्नत से सारे गुनाह करवाए। इबादत ने मन्नत को शादी करने के लिए मनाया ताकि सबको ये ना लगे कि इबादत मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आना चाहती है। झूठ, सब झूठ है, सब गलत है, सब बकवास है, सब इल्जाम है, गलत इल्जाम है। मैंने जो कुछ भी किया दिल से किया, कोई चालबाजी नहीं की है, कोई साजिश नहीं की है मैंने। सुभान जो ये कहानी कह रहा है ना, पता नहीं किसके कहने पे कह रहा है, क्यों बोल रहा है, पता नहीं है मुझे ये सब। अम्मी जिस लड़की ने बचपन में अपने खिलौने, अपने पसंद की हर चीज खुशी खुशी अपनी बहन को दे दी हो, वो अपनी बहन की इतनी बड़ी खुशी छीनने के लिए कोई साजिश करेगी, कोई गहरी चाल चलेगी। हाँ अम्मी, हमको ऐसा लगता है अम्मी जब सुभान के मेल जाना शुरू हुए ना, तो हमारी उम्र 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी। आपको लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई लड़की इतना दूर का सोच सकती है और साजिश के जाल बुन सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी, ये कैसे मुमकिन है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती हो। सुभान, तुम बोलने से पहले जरा सोचो तो सही कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इबादत के बारे में। ये बच्ची अपनी जान दे देगी लेकिन किसी की खुशी पर आज तक नहीं आने देगी, और तुम कह रहे हो कि इसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। भला ऐसा क्यों करेगी? आपकी नजरों में अच्छा बनने के लिए तो अम्मी, इसने एक तीर से कई निशाने चले हैं। आप समझ नहीं रही हैं इसकी चालबाजियां। जितनी शरीफ ये दिखती है उतनी शरीफ है नहीं है। इसे बहुत अच्छे से पता था कि मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूं और इसे कभी हासिल नहीं होगा, तो इसने चालबाजियां की। इसने मन्नत को सबकी नजरों में गिराया, फिर मेरी नजरों में गिराया। बड़ी आसानी से इसने मन्नत को अपने रास्ते से हटा दिया। इसको अच्छी तरीके से पता था कि जब मन्नत मुझे धोखा देगी तो मैं टूट जाऊंगा। हुआ भी ऐसा। फिर इसने मुझे सहारा देने का ढोंग किया ताकि सबको लगे कि अगर टूटे हुए सुभान का कोई संभाल सकता है वो है इबादत द ग्रेट। आपको भी यही लगा कि टूटे हुए सुभान को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है इबादत, इसलिए आपने मुझे इबादत से शादी करने की सलाह दी, राइट? और मैंने आपकी सलाह मान भी ली क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, आपकी फिक्र थी मुझे। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे धोखा दे रही है। इसने मुझे धोखा दिया, मन्नत बनके मुझसे झूठ पे झूठ बोलती रही। इसने किसी की परवाह नहीं की। इसने आपकी जिंदगी की परवाह नहीं की, मन्नत की खुशियों की परवाह नहीं की, इस घर की परवाह नहीं की, क्योंकि इसे सिर्फ वो खिलौना चाहिए था, यानी कि मैं, जो इसे मिल चुका था। क्या बात है सुभान, जो जहर मैंने तुम में भरा था उसका जरा भी असर कम नहीं होने दिया तुमने। बस आज सही निशाना लग जाए, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इनफैक्ट जब मैं मन्नत को उस फरहान के चंगुल से बचा कर लाया ना, तब भी ये इबादत बाज नहीं आई। इसने फिर से मन्नत की जान लेने की कोशिश की। खैर करे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुभान? कानों को यकीन नहीं हो रहा कि इबादत ऐसा भी कुछ कर सकती है। इबादत क्या क्या कर सकती है आप पूछिए मत। आप सबने मन्नत को छत से गिरते हुए देखा, लेकिन उसे धक्का किसने दिया ये सब आप लोगों ने नहीं देखा। झूठ,
ये सब कुछ झूठ है सुभान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसका सिलसिला वहीं नहीं रुका। इनफैक्ट एक बार तो इसने मन्नत को फिर से जान से मारने की कोशिश की, और फिर भी कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर इसने अपनी चाल चली। इसने मन्नत को पीनट बटर खिला दिया जो उसके लिए जहर है। फरहान को जेल से निकालने वाली भी इबादत है। ऑफिस के पैसे चुराकर इसने फरहान को बाहर निकाला, और इसका एक ही मकसद था कि फरहान मन्नत की जान ले ले और दुनिया को यह लगे कि मोहब्बत में नाकाम होकर उसने मन्नत को खत्म कर दिया। लेकिन अब की बार इसका प्लान फेल हो गया। इसे फरहान ने धोखा दे दिया और मन्नत की बजाय मुझे किडनैप कर लिया। आप सबको पता है मुझे फरहान के जंगल से किसने बचाया? मन्नत ने। लेकिन उसका क्रेडिट भी ये इबादत खा गई। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है सुभान, बस थैंक यू तुम बोल ही सकते हो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इसने सबको यूज किया, सबके जज्बातों के साथ खेला। जिसने भी इसके साथ हमदर्दी दिखाई ना, उसका नुकसान ही हुआ है। इनफैक्ट पता मुझे क्या लगता है कि फरहान को भी इस हाल तक पहुंचाने वाली इबादत ही है, ताकि इसका सच वो सबको पता ना दे। तौबा तौबा, देखो तुझे कितनी भोली भाली दिखती है, लेकिन काम सारे शैतान वाले। या अल्लाह, हमें तो कभी खबर ही नहीं लगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें उसने बचा लिया, वरना न जाने हम सबका क्या अपनी हद में रहो कायनात, बहुत हो चुका है। मेरी बेटी पर जो इल्जाम लग रहे हैं ना, वो अभी साबित नहीं हुए हैं। तो अपनी जुबान बंद रखो। और सुभान, तुम ये जो दावे तुम कर रहे हो, इसका कोई सबूत है या किसी के बहकावे में आकर ये सब बोल रहे हो? सबूत नहीं है दुआ में, लेकिन गवाह है मेरे पास। किस गवाह की बात कर रहे हो तुम? वो गवाह जिसने इबादत का हर काम में साथ दिया।